जय हिंद, जय भारत, मैं अशोक फौजी। सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। पूर्व सैनिकों, आप लोगों को सबको ज्ञात है कि कल आपने देखा कि कल पूर्व सैनिकों के साथ में क्या हुआ। श्रद्धांजलि तक देने नहीं दी गई। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एफयूए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ जी ने एक संदेश आप लोगों के लिए दिया है। आइए सुनते हैं अर्जुन सिंह राठौड़ जी का वो संदेश। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे और अफवाहों से दूर रहे। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी संगठनों और सदस्यों को नमस्कार। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत के लाखों पूर्व सैनिक अपनी जायज़ मांगों के समाधान के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग संगठनों और मोर्चों द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से संघर्ष किया जा रहा है, पर लगता है कि हमारी केंद्र सरकार केवल तोड़फोड़, आगजनी और उपद्रवियों की ही भाषा ठीक से समझती है और अनुशासित तरीके से किए जा रहे पूर्व सैनिकों के आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियों पर उतर आई है। कल आपने देखा, दिल्ली में हमारे पूर्व सैनिकों के एक फ्रंट द्वारा प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने से पहले राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को वार मेमोरियल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहे तो उनके रास्ते के अंदर दिल्ली पुलिस अवरुद्ध करके खड़ी हो गई और बहुत ही गलत तरीके से उनको रोकने का प्रयास किया, जो पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही एक अपमानजनक कृत्य इस पुलिस का रहा है। सरकार और पुलिस के कृत्य से लाखों पूर्व सैनिक हतप्रभ हैं, अचंभित हैं। पुलिस के इस गलत कदम की हम घोर निंदा करते हैं और कल के इस आयोजन के जो भी अग्रणी लीडर्स थे और जो हमारे पूर्व सैनिक साथी वहाँ पे थे, उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बड़े धैर्य का परिचय दिया और एक अनुशासित तरीके से पूरी स्थिति को निपट करके और आगे चले। कुछ लोगों द्वारा, देखिए, हम संघर्ष कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए, न कि किसी की कमियां निकालने के लिए। कुछ लोगों ने इस घटना पर भी बड़ा मजाक किया और कटाक्ष भरे लहजों के अंदर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जो एक अच्छी मानसिकता का परिचय नहीं कहा जा सकता है जिसके। और वो ऐसा करने वाले वो साथी या संगठन ये समझ लें कि आपके लिए भी सरकार ने कहीं पे रेड कारपेट बिछा कर नहीं रखा हुआ है। इस मानसिकता को बदलें। समय समय पर एक तरफ सरकार प्रशासन को निर्देश देती है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ में सम्मान से बर्ताव किया जाए, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस एक तरीके से दमनकारी व्यवहार पर उतर आई। ये निहायत ही निंदनीय है, ये उकसाने वाली कार्रवाई है और सरकार से निवेदन है कि कृपया गाइडलाइन जारी करके इस प्रैक्टिस को रोक लगाए। दोस्तों, सभी पूर्व सैनिकों के संगठन का उद्देश्य केवल और केवल पूर्व सैनिकों के कल्याण का है। सभी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमारी एकता में कमी को देखकर सरकार आंख और कान बंद करके बैठ चुकी है। पूर्व सैनिकों के हित सम्मान की मीठी मीठी बातें करके हमें बरगलाया जाता है, बहलाया जाता है। हमारी आंख खुल जानी चाहिए। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस पहली भी अपील कर चुका है। एक बार पुनः मैं सभी पूर्व सैनिक संगठनों से आह्वान करता हूं कि बिना समय गंवाए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक नाम, एक निशान, एक मिशन के लिए एक मंच पर आ जाएं। राजस्थान में फेडरेशन से जुड़े हुए सभी पूर्व सैनिक संगठनों के डेलीगेट्स का 5 नवंबर 23 को जयपुर के अंदर सम्मेलन हुआ। उसमें भी सभी की एक ही राय थी कि इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए अब सभी पूर्व सैनिक संगठनों को एक मंच पर आ जाना चाहिए और इसके लिए फेडरेशन प्रयासरत भी है। अब तक कई संगठनों द्वारा जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की ओछी हरकतें की गई, ना तो इससे कोई छोटा हुआ है और ना ही वो खुद बड़े बन पाए हैं। इस मानसिकता को त्यागें, पूर्व सैनिक हित के बारे में सोचें। फेडरेशन आंदोलन के अगले चरण की रूपरेखा बना रहा है। शीघ्र ही आपको इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। एक विनम्र अपील,
जिन पूर्व सैनिकों या संगठनों को इस पूर्व सैनिक एकता के संदेश में विश्वास नहीं है, वो साथी कृपया अपनी प्रतिक्रिया देकर अनावश्यक रूप से खुद का और लाखों पूर्व सैनिकों का समय बर्बाद नहीं करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो पूर्व सैनिक वर्ग आपका बहुत बड़ा एहसानमंद रहेगा। प्रकाश पर्व, दिवाली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।